हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएच के क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीएच के क्लासेस में। अगर आप नए हो इसमें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट पार्ट मैंने कवर करा चुका हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें मैंने आप लोगों को कराया था नोटिस और सेकंड कराया था मैंने लेटर। दो टाइप्स के आपके लेटर्स आने वाले थे, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब और एक आपका लेटर टू द ऑडिटर। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके प्लीज उसको पहले देख लीजिएगा। तो आपके अभी तक 5 कितने हो गए, 10 मार्क्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 10 मार्क्स और कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो इनविटेशन एंड रिप्लाईज पढ़ेंगे, देन उसके बाद आपका पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। इनविटेशन एंड रिप्लाईज में भी आपके दो टॉपिक्स दो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी थोड़ी लेट हो गई, बहुत ज्यादा हम लोगों से गलती हो गई। एक जैसी सारी वीडियो लगती हैं तो वो गलती से क्या हो गई, डिलीट हो गई, और फिर से हमें इनविटेशन एंड रिप्लाईज की वीडियो शूट करनी पड़ रही है। तो प्लीज देख रहे हो आप लोग कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बस एक काम आपको करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलते हैं इनविटेशन एंड रिप्लाईज पार्ट 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले इनविटेशन एंड रिप्लाईज दो टाइप्स के होते हैं। जैसे लेटर दो टाइप्स के होते हैं, वैसे इनविटेशन एंड रिप्लाईज भी दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका फॉर्मल होता है और एक आपका इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल इन्विटेशंस में भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक आपका कार्ड फॉर्मेट होता है और एक आपका लेटर फॉर्मेट होता है। अब आप बोलोगे भैया कब कार्ड फॉर्मेट बनाना है और कब हमें लेटर फॉर्मेट बनाना है, वो कैसे पता चलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्ड फॉर्मेट हम कब यूज करते हैं। बेसिकली इट इज यूज्ड व्हेन वी कॉल मोर देन वन पीपल। ये तब हम यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा लोगों को बुला रहे होते हैं। जैसे शादी होती है या बर्थडे पार्टी होती है, तो हम एक से ज्यादा लोगों को बुलाते हैं ना, तो हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, कार्ड फॉर्मेट। क्लियर। अब हम बात करते हैं लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट हम तब यूज करते हैं जब हम एक जने को ही बुला रहे हो, बस और बस एक जने को। जैसे कोई चीफ गेस्ट है, अगर हम उसे बुला रहे हैं तो हम कौन सा यूज करेंगे, लेटर फॉर्मेट। बेसिकली इट इज यूज्ड व्हेन वी राइट इनवाइट अ चीफ गेस्ट। जब भी आप कोई इनवाइट कर रहे हो किसी चीफ गेस्ट को, तब हम यूज करते हैं लेटर फॉर्मेट यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं कार्ड फॉर्मेट हम। तो अब हम शुरू करते हैं कार्ड फॉर्मेट। कार्ड फॉर्मेट का मैं पूरा वो बताऊंगा फॉर्मेट, जो कि हर एक इनविटेशन में यही चलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका नेम ऑफ होस्ट आ जाता है, जो भी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका नाम आ जाता है। देन उसके बाद आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है, मतलब एक बढ़िया सी लाइन लिख दोगे। और एक जो मैं लाइन बताऊंगा वो सब में कॉमन चलेगी। क्या लिखोगे आप, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। ठीक है, ये आप सब में लिख दोगे। क्लियर है। फिर और भी कोई लाइंस होती हैं, अगर आप अपने घर में इनविटेशन कार्ड देखोगे तो उसमें और भी लाइंस आपको लिखी हुई दिख जाएंगी। ठीक है, अभी मैं बोर्ड 2022 का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ऐसे ही आया था सेम। ठीक है, फिर ऑन लिख दोगे। देन उसके बाद पर्पस लिख दोगे, क्या पर्पस है। ठीक है ना, बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी लिख दोगे, 21st एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी का लिख दोगे, कोई शादी है तो लिख दोगे, डॉटर्स मैरिज, जो भी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर उसके बाद डेट, डे, वेन्यू, कब है। ठीक है, फिर डे लिख दोगे, देन उसके बाद वेन्यू, जगह लिख दोगे। जगह ऑलमोस्ट क्वेश्चन में गिवन रहती है। ठीक है, देन उसके बाद RSVP लिख दोगे, रिस्पॉन्ड करना हमें, मतलब रिप्लाई देना। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल का रिप्लाई कैसे होता है और इनफॉर्मल का रिप्लाई कैसे होता है। ठीक है, फिर कॉन्टेक्ट नंबर लिख दोगे, देन उसके बाद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कैसे, क्वेश्चन के बेसिस पे ईमेल आईडी अपनी नहीं लेके आना, क्वेश्चन के बेसिस पे ईमेल आईडी आप लोग बना लीजिएगा। देन उसके बाद बात करते हैं हम लेटर फॉर्मेट की। किसकी, लेटर फॉर्मेट की। लेटर फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कब करते हैं यूज, कब बनाते हैं लेटर। ठीक है, इसमें सेम लेटर जैसे ही चलता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन उसके बाद डेट, देन उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस आता है। सबके बीच में लाइन छोड़ते चलते हैं। सेंडर्स एड्रेस एक लाइन, डेट एक लाइन, रिसीवर्स एड्रेस एक लाइन। देन उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इनवाइट एज आ, किसके पद पे आप बुला रहे हो, चीफ गेस्ट के उस पे बुला रहे हो तो आप चीफ गेस्ट लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है ना, फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम। क्लियर, रिस्पेक्टेड सर मैडम। फिर यही सब कॉमन लाइंस चलेंगी जो मैं आपको बताऊंगा। हर एक इनविटेशन में आप यही लिखोगे, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट वी विश टू सेलिब्रेट द डैश, ओकेजन लिख दोगे। कोई शॉप इनॉग्रेशन है तो वो लिख दोगे। फिर ऑन, डेट लिख दोगे। फ्रॉम, कब से कब तक,
ठीक है, कब स्टार्टिंग कब है वो लिख दोगे टाइम। फिर इन आवर कहाँ पर है, आपके हाउस में ही है तो हाउस लिख दो, या कोई गार्डन में है गार्डन लिख दो, कोई शॉप में है तो शॉप लिख दो, उसका एड्रेस लिख दो। क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप अपने मन से लिख दीजिएगा। फिर वी ऑब्जेक्ट इफ यू कुड स्पेयर योर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, ठीक है। फिर आप बताओगे हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से क्या है टाइम निकाल के आप इस फंक्शन में ज्वाइन करते हो तो। फिर आप लिख दोगे एज चीफ गेस्ट, ठीक है। चीफ गेस्ट का जो भी आपका दे रखा होगा क्वेश्चन में वो आ जाएगा, नेम आ जाएगा, नहीं तो आप चीफ गेस्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट अर्लीस्ट, ठीक है। आप जल्द से जल्द मुझे बताइएगा कि आप आओगे या नहीं आओगे, ठीक है। आप चीफ गेस्ट से कह रहे हो। योर सिंसियरली, नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट आ जाएगी, नाम जो उसी के आगे का। इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन कब हम लिखते हैं, जब आप कोई दोस्त को बुला रहे हो कि भाई आपके बर्थडे है तो आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो भाई आ जाइयो, ठीक है। तो उसको आप फॉर्मल नहीं लिखोगे, फॉर्मल लिखोगे तो वो क्या कहेगा भाई इतना ज्यादा मेरे को तमीजदारी क्यों दिखा रहा है भाई, ऐसी कह दे मुझे, तो ऐसी वाला ये होता है, ठीक है। नॉर्मली कह देते हैं हम। सबसे पहले सेंटर से एड्रेस आता है, देन उसके बाद डेट आती है, देन उसके बाद डियर, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो आता है। फिर ये सब में कॉमन लाइंस चलेंगी, दुनिया का कोई भी इनफॉर्मल इनविटेशन आ जाए यही लाइंस चलेंगी, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ, फिर ओकेजन आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूं तो मैं बुलाते हुए, ठीक है। टू अटेंड डैश, पर्पज बताओगे क्या पर्पज है भाई, बर्थडे पार्टी है या फिर आपकी कोई शॉप की इनॉग्रेशन है वो बता दोगे। देन एड्रेस बता दोगे कहाँ आना है भाई, ठीक है। ऑन डेट, कौन सी डेट है, जो भी जिस दिन आप पेपर दे रहे हो यही वाला शायद क्वेश्चन आ जाए तो वो वाली डेट डाल देना। देन द सेरेमनी इज एट, सेरेमनी कब शुरू हो रही है वो लिख दोगे, सेरेमनी का टाइम लिख दोगे, ठीक है। फिर फॉलोड बाय लंच, अब भाई लंच होगा, अगर दोपहर का इवनिंग का है तो लंच लिखोगे, और अगर नाइट का है तो डिनर लिखोगे, दोनों में से कोई भी एक लिख देना, ठीक है। एट कब होगा, अगर लंच है तो आप लिख दोगे 1 PM, ठीक है, और डिनर है तो 8 PM लिख दोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे काइंडली डू ज्वाइन अस ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, उसे बताओगे प्लीज इसको ज्वाइन करना, जो भी डे है उसको और अच्छा बनाना। देन उसके बाद आगे देखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इन पर्सन, वो कह रहा है कि भाई मैं देखूंगा तुम होने चाहिए उस पर्सन में, जो सब लोग आएंगे उसके बीच में तुम भी मौजूद होने चाहिए। फिर आता है योर लविंगली, फिर एंड में आप लिख दोगे योर लविंगली, फिर नेम लिख दोगे, यहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं लिखोगे, उसकी पोस्ट थोड़ा ना लिखोगे, हमें क्या करना, वो तो आपका फ्रेंड है। फिर योर लविंगली नेम आ जाएगा, फिनिश। फिर अब हम रिप्लाईज देखेंगे कि फॉर्मल का रिप्लाई कैसे देते हैं और इनफॉर्मल का रिप्लाई कैसे देते हैं। अब हम रिप्लाईज की बात करते हैं। एक आते हैं रिप्लाईज में, दो होते हैं, या तो एक्सेप्टेंस या फिर नेग्लेंस या रिफ्यूज, ठीक है। या तो आप उस इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करोगे या फिर आप रिफ्यूज कर दोगे कि नहीं जाओगे, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। डैश थैंक्स डैश, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा नाम, जो योर के बाद दे रखा होगा अपना नाम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे आएगा होस्ट का नाम, फॉर योर काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, जो भी ओकेजन है वो आ जाएगा आपका पर्पस, बर्थडे है तो बर्थडे है ना, कोई मैरिज है तो मैरिज, या फिर कोई इनॉग्रेशन है तो इनॉग्रेशन। टू अटेंड प्रोग्राम ऑन डैश, जो भी डेट थी, एट डैश, जो भी टाइम था, एंड ऑफ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, आप बताओगे मुझे बहुत खुशी है इसको एक्सेप्ट करते हुए। इट एंड कंफर्म हिज हर अवेलेबिलिटी एट द वेन्यू ऑन शेड्यूल टाइम, आप बताओगे भाई मैं जरूर ही आऊंगा, जो भी आपने टाइम दिया है उस पर मैं जरूर आऊंगा। बोर्ड में ही पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कहता है कि भाई एक इनविटेशन आया था उसको एक्सेप्टिंग करते हुए लिखो, तो ये सब आपकी कॉमन लाइंस चलेंगी, जो भी डिटेल्स है वो आप उसमें एडिट कर दीजिएगा। फिर आते हैं हम आगे चलते हैं, अगर रिफ्यूज होगा तो क्या करोगे। अब हम बात करते हैं अगर आपने इनविटेशन को क्या दे दिया और रिफ्यूज कर दिया हो कि आप जाओगे ही नहीं, शायद आपके पेट में दर्द हो या फिर आपसे पहले उनसे पहले की कोई पुरानी दुश्मनी हो, तो आप क्या करोगे, जाओगे नहीं। तो जाओगे नहीं तो भी आपको लिखना तो पड़ेगा भाई मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब हमने कार्ड पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था, RSVP, उसी का मतलब होता है रिस्पॉन्ड जरूर करना भाई। तो शुरू करते हैं हम। फिर रिफ्यूज का जैसे सेम पहले जैसा ही चलेगा, बस इसमें थोड़ी बहुत कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। डैश थैंक्स डैश, सबसे पहले अपना नाम, फिर होस्ट का नाम, फॉर योर काइंड इन्विटेशन द ओकेजन ऑफ, ओकेजन आ जाएगा, टू अटेंड प्रोग्राम ऑन डैश एट डैश
अब यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से क्या होगा आपका चेंज होगा, बट रिग्रेट्स हिज हर इनएबिलिटी ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, बता दो कि भाई मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा कोई रीजन है। ठीक है, अब रीजन क्या है वो लिख देना, यहाँ पे रीजन लिखना। ठीक है, क्या वेरी अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल प्रायर एंगेजमेंट, पहले से ही बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, कोई शादी है। ठीक है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। अब भैया यही रीजन लिखना नहीं, कोई और रीजन लिख सकते हो आप, जैसे भाई आपके पेट में दर्द है या फिर सिर में दर्द है या फिर एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी आप रीजन लिख सकते हो। एग्जामिनर देखने या कॉल करके पूछने नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम रिप्लाई ऑफ इनफॉर्मल इन्विटेशन। ठीक है, इसका एक्सेप्टेंस कैसे होगा, सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, क्वेश्चन में दे रखा हो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से लिख देना। ठीक है, फिर डेट लिखोगे, डेट जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उस दिन वाली लिख देना, डियर, फिर यहाँ पे नाम आ जाएगा जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, फिर रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर पर्पस, आपका इन्विटेशन मैंने रिसीव किया था, पर्पस लिख देना, बर्थडे का या शॉप इनॉग्रेशन का जो भी है, ऑन डेट एंड टाइम, यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे वेन्यू आ जाएगा, किस जगह थी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से लिख देना। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर, वो कहोगे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वहां पर होंगे। तो जो एक्सेप्टेंस चल रहा है इनफॉर्मल का, उसी के आगे आप लिखोगे आई वुड लाइक टू कंफर्म माई पार्टिसिपेशन, लुकिंग फॉरवर्ड द जॉयस ओकेजन। ठीक है, योर लविंग, नाम आ जाएगा, काम खत्म। अब आती ही बात डिक्लाइन कर रहे हो आप इनविटेशन को, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आप सेंटर्स एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर डियर। ठीक है, फिर उसके बाद आप शुरू करोगे आई एक्नॉलेज विद थैंक्स योर काइंड इन्विटेशन। ठीक है, टू योर ओकेजन, ओकेजन आ जाएगा यहाँ पे, ऑन, फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी, ऑन द डेट। ठीक है, फिर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन, आप बता दो कि मुझे खेद है मैं ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा आपके सेलिब्रेशन में, ड्यू टू सम, यहाँ पे रीजन लिख दोगे, अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल प्रायर एंगेजमेंट, कोई और रीजन लिखना है तो कोई और रीजन लिख दीजिएगा, फिर योर लविंग फ्रेंड और फिर नेम आ जाएगा आपका, फिनिश। ठीक है, अभी तक मैं आपको इन्विटेशन एंड रिप्लाईज कंप्लीट करा चुका हूँ, 5 मार्क्स आपके हाथ में। फर्स्ट वीडियो आपने देख ली हो तो आपके कितने नंबर हो गए, 10 नंबर प्राप्त हो गए थे, एक नोटिस राइटिंग और दूसरा मैंने एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू द एडिटर कराया था। तो टोटल नंबर यहाँ तक हमने 15 नंबर कवर कर लिए। अब आगे जाके रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग और कर लेंगे, 5 मार्क्स आपके कंप्लीट। इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन फुल्ली फिनिश हो जाएगा। अब हम बोर्ड के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था मिस्टर एंड मिसेज, ये बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है। Mr. and Mrs. Dhanraj of Appletree Orchard, Nainital are hosting a party on the occasion of the 21st birthday of their son Vineet. Draft an invitation card giving details of the date, time and venue. सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मल इनविटेशन के 2 फॉर्मेट बताए थे, एक आपको कार्ड फॉर्मेट बताया था और एक आपको लेटर फॉर्मेट बताया था। तो अब वो 21st बर्थडे अपने बेटे का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भाई एक ही जने को बुलाएंगे, कोई चीफ गेस्ट को बुलाएंगे नहीं, बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे ना। तो कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे प्लीज आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, कौन सा करेंगे, कार्ड फॉर्मेट करेंगे। तो कार्ड फॉर्मेट में हम देखते हैं कैसे लिखना है कार्ड फॉर्मेट हमें। सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिख दोगे आप लोग, तो नेम ऑफ द होस्ट कौन है आपके, धनराज एप्लीट्री ऑर्चार्ड है। ठीक है, ये आप फुल्ली नेम लिख दोगे, फिर नीचे नैनीताल लिख दोगे। ओके, फिर एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप लिख दोगे, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। अगर आपको लग रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ तो एक बार पीछे जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर पर्पस आ जाएगा, ऑन लिखते ही पर्पस आ जाएगा। पर्पस क्या है, 21st बर्थडे ऑफ देयर सन। फिर उसके बाद डेट आ जाएगी, डे आ जाएगा, वेन्यू, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा अपने। ठीक है, जो भी सुटेबल हो, 2 दिन बाद की डेट लिख दीजिएगा। फिर RSVP, कॉन्टैक्ट नंबर अपना मत लिख के आना, कुछ भी लिख देना उल्टा सीधा। ठीक है, फिर email ID dhanraj@gmail.com, फिनिश कर दोगे।